हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड। हम लोगों ने बहुत जगह ऐसा कंपैरिजन सुना होगा या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ एलआईसी लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए, एलआईसी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग लोग मिलते रहते हैं कि ये नहीं लो, ये लो। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है कि आपका मंथली एवरेज टिकट साइज कितना है, यानी आप हर महीने कितना सेविंग कर सकते हो। मान के चलिए कि आप 10,000 रुपया मंथली सेविंग कर सकते हो। अब आपको बहुत लोग मिलेंगे कि आप 10,000 रुपया 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 15% से, तो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। मैं मान्य करता हूँ बन सकता है। और सिमिलरली अगर आप 10,000 रुपया एलआईसी के कोई स्कीम में देते हो 15 साल के लिए, तो वहाँ पर आप 18 लाख भरते हो और आपको मैच्योरिटी पे करीबन 35 से 40 लाख रुपया आता है। तो बहुत लोग आपको ये दोनों फिगर दिखा के कंफ्यूज करते हैं कि एक बार तो सिर्फ 40 लाख रुपया आ रहा है, एक बार तो 1 करोड़ रुपया आ रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा लाइन लिख के आता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। तो हम लोगों को किस तरह से इस पर प्लानिंग करना चाहिए? अगर आपका मंथली बजट 10,000 रुपया है, तो आपको 30% यानी 3,000 रुपये का एक एलआईसी पॉलिसी निकालना चाहिए और 7,000 रुपये का आपको एसआईपी करना चाहिए। उससे होगा क्या कि अभी जैसे इंश्योरेंस में आपको पहले ही दिन से एक बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कवर मिलता है। आपका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने जो सोचा है कि आप आपके बच्चे के शादी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए, जो भी आपका लाइफ का गोल है, उसके लिए आप सेविंग कर रहे हो और आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलना चाहिए। हम लोगों ने 15%, 12%, बोलने के लिए हम लोग 25% भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है ये तो मार्केट के हिसाब से ही होता है। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न्स चेक करोगे म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड ने 25% रिटर्न एवरेज दिया हुआ है। लेकिन जो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उन्हें पता है कि दिवाली रोज नहीं होती है, वैसे 25% रिटर्न हर साल एवरेज नहीं मिलता है। अब पिछले 1.5 साल में आप चेक करोगे तो मार्केट ने रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही दिया होगा प्रोबेबली। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि वहां पर आपको एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न मिलता है। 4 से लेके 8% के बीच में आपको उसमें रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको एक हेजिंग की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 3,000 रुपया आपने एलआईसी को दिया, 7,000 रुपया आपने एसआईपी को दिया। अब होगा क्या कि मान के चलिए इसमें दो सिनेरियो हो गए। एक सिनेरियो क्या होगा कि कल अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया, तो आपकी फैमिली को जो आप 3,000 रुपया भर रहे हो, मान के चलिए आपने 2 साल तक दोनों जगह 3,000 और 7,000 यानी महीने का 10,000 के हिसाब से आपने 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर आपने कितना इन्वेस्ट किया है एलआईसी में? 72,000 रुपया 2 साल में। अगर वहां पर कल कुछ हो गया, तो आपको पहले ही दिन से वहां पर 8 लाख रुपए का एक सम एश्योर्ड मिलता है नेचुरली, और एक्सीडेंटली आपको 16 लाख का कवर मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2 साल का जो भी आपका मार्केट का फंड वैल्यू होगा उतना ही मिलेगा यहाँ पर आपको। तो अभी आपने यहाँ पर कितना दिया रहेगा? करीबन 1,70,000 के आसपास आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा। तो 2 साल में अगर मार्केट 10%, 15% या 20% से भी ग्रो करेगा, तो भी आपका मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख तक ही जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि शुरुआत के कम से कम 5 से 10 साल तक जो आपका एक प्लानिंग किया हुआ फंड वैल्यू है, जब तक वो आपका टच नहीं करता है, तब तक आपको बैकअप के लिए हेजिंग की तरह एक इंश्योरेंस लगने ही वाला है। तो इसलिए इंश्योरेंस को हमेशा हेजिंग की तरह लेना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरह। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि मैंने एलआईसी लिया है, मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, बट मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, लेकिन वहां पर कल कुछ हो गया तो उनके फैमिली को सिर्फ और सिर्फ उनका फंड वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पर आपको ये दोनों चीज समझनी क्यों जरूरी, क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, दोनों ही जरूरी है। तो आपको ये चीज पहले थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग दूसरों की बात में बहुत जल्दी आते हैं। अब जो आपको, क्योंकि आपको जो सुनना है, अगर वही किसी ने कहा तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आपको आपका पैसा है, तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब किसी से बात करोगे तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि नहीं सिर्फ एलआईसी लो या सिर्फ म्यूचुअल फंड, तो आप उन दोनों से दूर रहिए। जो आपको दोनों तरीके की सलाह दे आप उनसे ही डिस्कस कीजिए। तो होता कैसा है कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स में
खाली इन्वेस्टमेंट किया होगा। आपने 15 साल के लिए 15% से 10,000 का SIP कर लिया, आपने 1 करोड़ का सपना देख लिया, लेकिन वो सपना पूरा होने के लिए 15 साल लगने वाला है। अबे 15 साल के दौरान अगर कल कुछ हो गया, तीसरे साल, 5वें साल, तो आपके फैमिली के पास कितना पैसा है जिससे वो 15 साल पूरे होने तक आराम से उनका घर खर्च चल सके। आपने ये प्लानिंग किया है, ये प्रोविजन किया है, इसको बोलते हैं बैकअप या हेजिंग बोलते हैं। सिमिलरली जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप इंश्योरेंस क्या सोच के लेते हो कि आपका जो 1 करोड़ का प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना कोई कन्फ्यूजन है। सिर्फ इतना है कि आपको 30% आपको आपके पोर्टफोलियो में से इंश्योरेंस को देना है, क्योंकि इंश्योरेंस एक फाउंडेशन है। जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना आपका ऊपर का बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगा। तो जितने भी बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइज़र है या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है, वो दोनों को प्रमोट करते हैं। लेकिन हम लोग खाली किसी के वीडियो को देख के या किसी को देख के अपने आप को जज करते कि नहीं नहीं, इसने ज़्यादा पैसा बनाया तो मेरा पैसा नहीं बना, मतलब मुझे किसी ने LIC पॉलिसी दे के मेरा नुकसान कर लिया। ये सारे बातें में मत आइए। अगर आपका पहले से एक अच्छे अमाउंट का इंश्योरेंस कवर है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे बढ़ाए, क्योंकि कोई भी एम्पायर एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए समय लगता है। लेकिन समय के साथ चलने के लिए पैसा भी तो लगता है ना, तो वो हम लोग क्यों नहीं समझते। तो वो दोनों ही चीज़ को हम लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसमें दूसरा आप और एक एडवांटेज आप मतलब उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी आपने महीने का 10,000 का इन्वेस्टमेंट चालू कर लिया, अगले साल आप समझो महीने के 2,000 से बढ़ाते हो, क्योंकि जिस तरह से हमारी एज बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, तो हमारी सेविंग क्यों नहीं बढ़ती है। जब हर इनकम और खर्चे अपने आप बढ़ते हैं, उम्र तो बढ़ने ही वाली है, तो फिर आपका सेविंग का जो प्रपोर्शनेट है वो क्यों नहीं बढ़ता है। जितना आपका इनकम बढ़ता है उसका 10%, 5%, 15, इनकम जितना बढ़ रहा है उसका बता रहा हूँ मैं। यानी अगर आपके माने महीने की इनकम 2 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, तो अगर आपकी इनकम महीने की 10,000 से बढ़ती है तो उसका 20%, यानी केवल 2,000 रुपये आप इंक्रीज करो। 1,000 रुपये आप SIP को दो, 1,000 रुपये आप LIC को दो। अगर वही आपका 3,000 से आप इनकम बढ़ा रहे हो तो 1,250 रुपये LIC को दो, 1,700 रुपये म्यूचुअल फंड को दो। तो आप प्रपोर्शनेटली जब बढ़ाते जाओगे ना, तो एक बाजू आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रोथ करेगा एकदम प्रॉपर तरीके से, और एक बाजू आपके पास एक बैकअप भी रहेगा। जिससे क्या होगा, कल अगर मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगा, 1 साल 2 साल के लिए सेचुरेट मोड पे रहेगा, साइडवेज जैसे अभी चल रहा है, सितंबर 2024 से लेके अभी ये जनवरी 26 हो गया है, मार्केट साइडवेज है। कितने लोगों का रिटर्न्स नहीं बना है, लेकिन वो बनेगा। लेकिन आपको वो टाइम में अगर नीचे आप आ गए, आपका लॉस है, तो आप उस लॉस को बुक नहीं करोगे, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो। आप एक ट्रेडर की तरह मत सोचो कि आज मेरा लॉस हो गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊं। नहीं, आप एक इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर कभी भी 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम से ही इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि LIC और म्यूचुअल फंड दोनों दुश्मन नहीं है। तो इस तरह से उसको देखना बंद करो कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, ये दोनों का ही अलग अपना अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान है हर एक के लाइफ में। आप नहीं लेते हो तो आपका नुकसान है, कंपनी का नुकसान नहीं है, ना म्यूचुअल फंड वालों का होगा ना LIC वालों का होगा। लेकिन उसके बीच में सफ़र कौन करेगा, सिर्फ आप और आप। क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में किसी की जवाबदारी कोई नहीं लेता है, तो आपको ही आपके फैमिली को सिक्योर भी करना है और उसे वेल्दीएस्ट भी बनाना है। तो ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको 2-3 बार वापस सुने इस वीडियो को, मैंने क्या कहा है इसमें। तो थैंक यू वेरी मच।